मॉर्निंग अध्याय 12 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन भाग 1 प्रकरण विश्व की जलवायु का वर्गीकरण। कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय भूगोल। तो कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय भूगोल का एक अध्याय है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, और उसमें प्रकरण है विश्व की जलवायु का वर्गीकरण। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो विश्व की जलवायु के बारे में देखने से पहले उनकी परिभाषा देखते हैं। तो जलवायु से पहले हम मौसम के बारे में देखते हैं। मौसम क्या होता है? हम कहते हैं ना, आज मौसम बहुत सुहाना है, आज मौसम बहुत अच्छा है। मौसम जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। हर 2-3 महीने के बाद में मौसम परिवर्तन होता है, और कभी कभी तो एक दिन में ही मौसम में चेंज आ जाता है। गर्मी हो जाती है, अधिक ठंड हो जाती है, बारिश हो जाती है। ये जो कम अवधि में ही परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे मौसम होते हैं। जैसे सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम, ये सभी मौसम होते हैं। अगर हम मौसम की परिभाषा देखते हैं तो वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं के योग को मौसम कहते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। अब आते हैं जलवायु। हमारा पाठ भी जलवायु के बारे में है। तो जलवायु को देखते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र की जलवायु होती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती हैं। अगर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान की जलवायु, जम्मू कश्मीर की जलवायु, ऐसे अलग अलग भागों की अलग अलग जलवायु पाई जाती हैं। राजस्थान में भी अगर हम बांटते हैं तो पूर्वी राजस्थान में जाते हैं, वहाँ की जलवायु अलग है। पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग है। मध्य राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग है। तो ये सभी स्थान की जलवायु अलग होती है, और जलवायु परिवर्तन में कई वर्ष लगते हैं। जलवायु परिवर्तन होने में बहुत अधिक वर्ष लगते हैं। तो जलवायु की परिभाषा देखते हैं। किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकाल की वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है। जलवायु क्या होता है? किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकाल की वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है, उसी को हम जलवायु कहते हैं। अब आता है जलवायु का वर्गीकरण। अगर जलवायु के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो पूरे विश्व की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है अनुभवी वर्गीकरण, दूसरा है जनिक वर्गीकरण, तीसरा है अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। अगर अनुभवी वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो तापमान एवं उन तापमान से संबंधित वर्णन है और उनके आंकड़ों से संबंधित होता है, वो अनुभवी वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। जो वर्गीकरण कोपेन ने किया है वो अनुभवी वर्गीकरण के आधार पर किया है, और अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण उन्होंने किया है। जनिकीय वर्गीकरण के अंतर्गत उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास किया जाता है, और अनुप्रयुक्त वर्गीकरण के अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से विश्व की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: अनुभवी वर्गीकरण, जननिकीय वर्गीकरण और अनुप्रयुक्त वर्गीकरण। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं कोपेन की जलवायु को, क्योंकि पूरे विश्व की जलवायु को पूर्ण रूप से वर्गीकृत करने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो व्लादिमीर कोपेन था। अब व्लादिमीर कोपेन कौन था? ये जलवायुवेता थे। कौन थे? जलवायुवेता। ये जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता थे, और उन्होंने जलवायु के वर्गीकरण का आधार लिया अनुभवी पद्धति। जैसे हमने 3 विश्व की जलवायु का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा है, उसमें अनुभवी पद्धति का उन्होंने व्यापक उपयोग किया। और कोपेन महोदय ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। कोपेन महोदय ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की,
और जलवायु के वर्गीकरण का आधार उन्होंने माना है वनस्पति प्रदेश, तापमान, वर्षा, मौसमी दशा। तो संसार के जितने भी वनस्पति प्रदेश हैं, संसार के जितने भी तापमान, वर्षा हैं और मौसम की दशा हैं, उन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को इनका प्रमुख आधार माना है। जलवायु के समूह एवं प्रकरण की पहचान करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया। अंग्रेजी वर्णमाला में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों का उन्होंने प्रयोग किया। अगर हम देखते हैं संसार की जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुए कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। जो जलवायु का वर्गीकरण अगर देखते हैं तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आज भी प्रसिद्ध माना जाता है। कोपेन के जलवायु समूह में कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह में बांटा है। इनमें से 4 तापमान और वर्षा पर आधारित हैं। 4 समूह किस पर हैं? तापमान और वर्षा पर आधारित है। जैसे बड़े अक्षर को अगर हम देखते हैं तो A, C, D तथा E ये आर्द्र जलवायु को, तथा B अक्षर हैं वो शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। अर्थात A, C, D, E ये तीनों अक्षर हैं वो आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं और B अक्षर हैं वो शुष्क जलवायु को दर्शाएगा। जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में बांटा है, जिसके छोटे अक्षरों द्वारा उनको निरूपित किया गया है। छोटे अक्षरों के द्वारा उसको अभिहित किया गया है। अगर हम छोटे अक्षर में F कोई शुष्क मौसम नहीं है, F क्या है? कोई शुष्क मौसम नहीं है। M मानसून जलवायु, छोटा m है उसको मानसून जलवायु के रूप में दर्शाया गया है। और W शुष्क शीत ऋतु में दर्शाया गया है। S शुष्क ग्रीष्म ऋतु में दर्शाया गया है। तो छोटे अक्षरों को अगर हम A, B, C और D को देखते हैं तो तापमान की उग्रता वाली भागों को दर्शाता है। कैपिटल लेटर S को देखते हैं तो वो स्टेपी प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश को बताता है। और कैपिटल लेटर W को देखते हैं तो मरुस्थलीय जलवायु को वो दर्शाता है। तो अगर हमको कोपेन की जलवायु प्रदेशों को ध्यान से पढ़ना है और उसको ध्यान से याद करना है, उसको ध्यान से समझना है, तो कोपेन की जलवायु को समझने के लिए इस स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटरों को ध्यान से याद करना पड़ेगा। F क्या दर्शाएगा, M क्या दर्शाएगा, W क्या दर्शाएगा, S क्या दर्शाएगा, A B C D क्या दर्शाएगा, S क्या दर्शाएगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग अक्षरों का उन्होंने एक प्रयोग बताया है। तो ये मैंने पहले आपको अलग अलग से बताया है, उसको ध्यान से याद करेंगे तो हमें ये जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपके परीक्षा के अंदर, चाहे एकादशी कला वर्ग की परीक्षा, उसके अंदर भूगोल की परीक्षा में भी शॉर्ट में इसके नाम आएंगे। और अगर कोई कंपटीशन में आप परीक्षा देते हो तो उसमें भी शॉर्ट में नाम आएंगे। जैसे आ सकते हैं BSH कौन सी प्रकार की जलवायु है, ऐसे प्रश्न भी मैंने बनाए हैं, आगे देखेंगे। तो इसलिए इनको अक्षरों को ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे A उष्णकटिबंधीय, जिस सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। B शुष्क जलवायु, जिसमें वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। C कोष्ण शीतोष्ण, जिसमें सर्वाधिक ठंडे महीना का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य अक्षांशीय जलवायु है। D शीतल हिमवन जलवायु, जहाँ वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे। और E शीत सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। और H उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत। तो इस प्रकार से A B C D E H ये तीनों अलग अलग प्रकार की जलवायु को दर्शाया जाता है। अब इसमें एक शब्द आया कोष्ण। कोष्ण का अर्थ क्या है? कोष्ण यानी क्या? कोष्ण का अर्थ क्या होता है? जैसे नहीं अधिक ठंडा, नहीं अधिक गर्म, गुनगुना। गुनगुनी जलवायु को कोष्ण जलवायु के नाम से भी जानते हैं। गुनगुना पानी होता है, उसी प्रकार गुनगुनी जलवायु होती है,
जहाँ पे नई अधिक ठंड पड़ती है, नई अधिक गर्मी होती हैं, उसको उष्ण जलवायु के नाम से जानते हैं। इसको हम देखते हैं तो ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इस उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को भी 3 भागों में, जिसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, जैसे ए उष्ण कटिबंधीय आ गया, एफ का मतलब आर्द्र, आर्द्र जलवायु, जो आपको पहले बताया छोटा एफ का अर्थ क्या है, आर्द्रता अधिक होती है। तो ए एफ यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, जहाँ शुष्कता नहीं होगी वहाँ आर्द्रता होगी, तो एफ का मतलब क्या आ गया, आर्द्र। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी ए एफ। उष्ण कटिबंधीय मानसून ए एम, ये मैंने एम के बारे में पहले बताया। ए का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय और एम का मतलब क्या हो गया, मानसूनी। तो मानसून लघु शुष्क ऋतु होती है, इसमें शुष्क होती हैं लेकिन लघु शुष्क ऋतु होती हैं इसमें, इसलिए इसको मानसूनी प्रकार की जलवायु मानी जाती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क ए डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार की, जिसमें जाड़े की शुष्क ऋतु होती हैं, यानी ठंड के अंदर शुष्क ऋतु होती हैं, उसको ए डब्ल्यू के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु ए डब्ल्यू। दूसरी है बी, जो शुष्क जलवायु को दर्शाता है। बी को भी हम 4 भागों में, अलग अलग भागों में बताए गए हैं, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, जिसको बी एस एच, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु बी एस एच। इसमें ये निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु मानी जाती है। निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु बताई गई। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, जिसको बी डब्ल्यू एच, निम्न अक्षांशीय शुष्क मानी जाती हैं। मध्यम अक्षांशीय स्टेपी जो बी एस के, ये मध्यम अक्षांशीय अर्ध शुष्क या शुष्क जलवायु मानी जाती है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल बी एस के, मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं तो तीसरी आती है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। पहली हो गई उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, अब तीसरी है सी कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। इसमें अगर पहला भाग देखते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, क्या है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। आर्द्र है उपोष्ण कटिबंधीय, जिसको सी एफ ए, क्या बोलते हैं, सी एफ ए, तो मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु के नाम से जानते हैं। सी एफ ए मध्य अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु के नाम से जानते हैं। फिर है भूमध्य सागरीय, जिसको सी एच ए के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागरीय सी एच ए, शुष्क गर्म शुष्क, शुष्क लेकिन गर्म ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती हैं। मध्य भूमध्य सागरीय देखते हैं, गर्मी के अंदर शुष्क ऋतु होती है, शीतकाल में आर्द्र जलवायु पाई जाती है इसमें। समुद्री पश्चिमी तटीय, जिसको सी बी के नाम से सी एफ बी के नाम से जानते हैं, इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म ऋतु पाई जाती हैं। कोष्ण और कोष्ण ऋतु होती हैं, कोष्ण तथा शीतल दोनों प्रकार की ऋतु पाई जाती हैं। इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं पाई जाती हैं, शुष्क ऋतु होती नहीं है, इसमें आर्द्रता होती है। डी प्रकार की जलवायु, जिसको बोलते हैं शीतल हिमवन जलवायु, इसमें आर्द्र उपमहाद्वीपीय उप उत्तर ध्रुवीय, जिसको डी एफ का मतलब है कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा यानी अधिक ठंड पड़ती है। उप उत्तर ध्रुवीय डी डब्ल्यू का मतलब है जाड़ा शुष्क व अत्यंत भीषण, जाड़ा शुष्क व अत्यंत भीषण। ई शीत जलवायु, इसमें टुंड्रा और ध्रुवीय हिमटोपी 2 प्रकार की जलवायु में बांटा गया है। ई जलवायु को टुंड्रा प्रदेश वाले और ध्रुवीय हिमटोपी के नाम से जाना जाता है। जैसे ईटी यानी टुंड्रा प्रदेश, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है, यहाँ बर्फ़ का एरिया होता है, बर्फ़ का क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है। ई एफ, इसमें सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है और सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र होने के कारण इसमें क्या होता है,
हमेशा बर्फ़ जमी हुई रहती है और बर्फ़ अधिक पाई जाती है। ई के बाद में एफ उच्च भूमि है, ई हो गया। उसके बाद में एफ उच्च भूमि, जिसमें उच्च भूमि में एच के नाम से भी इसको एच कूट अक्षर से भी जानते हैं, जिसमें हिमाश्रित उच्च भूमियाँ पाई जाती हैं। हिमालय की जो उच्च भूमियाँ हैं, पर्वतीय भाग है, उसकी जलवायु इसमें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो वर्गीकरण है विश्व की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन का, उन्होंने कूट अक्षर के माध्यम से उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं, उनको याद करना चाहिए। ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे प्रश्न इसमें से बनते हैं। हम इनके अलग अलग भागों में इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो समूह ए, आज हम समूह ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? आज हम जो पढ़ेंगे वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के तीनों भागों का आज हम अध्ययन करेंगे। अगला जो लेसन आएगा वो पीछे वाले जितने भी जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, पहले तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती हैं। आपने ग्लोब को देखा है, जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। इन दोनों कर्क और मकर रेखा के बीच में जो जलवायु पाई जाती हैं वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण वर्ष सूर्य के उद्रस्थ तथा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिचरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण व आर्द्र रहती हैं। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम, इन तापमान में अंतर बहुत कम रहता है तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस कटिबंधीय समूह को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको मैंने बताया पहले एएफ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एएम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और एडब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें शीत ऋतु शुष्क होती हैं। एडब्ल्यू में शीत ऋतु होती हैं, वो शुष्क होती हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय जलवायु को 3 भागों में बांटा है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती हैं। इसको हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु एएफ। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती हैं, विषुवत रेखा के आसपास में। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछार के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो एएफ का मतलब क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये कहाँ पाई जाती हैं? विषुवत रेखा के आसपास में ये पाई जाती है। अगर उनका क्षेत्र देखते हैं तो अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये इनका प्रमुख क्षेत्र होता है। इसमें तापांतर अधिक नहीं पाया जाता, यानी तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा अधिक होने पर सदा हरित वन पाए जाते हैं। हमेशा हरित सदाबहार वन जिसको बोलते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन वहाँ पाए जाते हैं। और तापमान भी 20 सेल्सियस से 30 सेल्सियस के बीच में यह तापमान पाया जाता है। और यहाँ अधिकतर सामान्य वर्षा होती है, जो दोपहर के बाद गर्जन के साथ बौछार होती रहती हैं। और प्रत्येक माह में दोपहर के बाद हमेशा वर्षा होती है, ऐसे माना जाता है। तो इस प्रकार से दूसरी प्रकार की जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसको बोलते हैं एएम, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी
जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। AM जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी AM नाम की पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में भी है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है और शीत ऋतु हमेशा शुष्क रहती है। शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क रहती है। तीसरे प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसको AW बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। AF प्रकार की जो जलवायु प्रदेश हैं, AF प्रकार की जो जलवायु प्रदेश हैं उसके उत्तर और दक्षिण भाग में पाया जाता है। तो AF प्रकार के जलवायु के प्रदेश कौन से? जैसे AF प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं दक्षिणी अमेरिका, अमेजन बेसिन, पश्चिमी विश्व अफ्रीका तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। उनके उत्तर और दक्षिणी भाग में ये AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती हैं। विस्तृत AW जलवायु दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राज़ील के वनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान के मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। इस जलवायु के वार्षिक वर्षा AF तथा AM जलवायु प्रकार की अपेक्षा काफ़ी कम तथा विचरणशील हैं। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती हैं। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पर्णपाती वन अधिक पाए जाते हैं और घास के मैदान भी अधिक पाए जाते हैं। अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं, यानी कि इनका विस्तार कहाँ है, तो AW प्रकार की जलवायु दक्षिणी अमेरिका में स्थित ब्राज़ील के वनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलिविया और पैराग्वे के निकटवर्ती भागों तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिणी भागों में ये जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों जलवायु का, उष्णकटिबंधीय जलवायु का तीनों भागों का अध्ययन किया। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो विश्व की जलवायु को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो मैंने आपको पढ़ाया। कोपेन ने विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। BW जलवायु से क्या तात्पर्य है? मरुस्थलीय प्रदेश तुल्य जलवायु। BW यानी मरुस्थलीय प्रदेश जलवायु। कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो कोपेन ने जलवायु का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1900 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं, याद करने हैं। अच्छे प्रश्न हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का कंपटीशन देते हैं, चाहे RS है, IAS है, चाहे टीचर का एग्ज़ाम है, चाहे रीट का एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में से भी इसमें से एक जलवायु के बारे में एक प्रश्न पक्का आता है और कोपेन की जलवायु के बारे में आवश्यक पूछता है। और यहाँ तक कि 12th कक्षा में प्रैक्टिकल लेने आने वाले भैया जी होते हैं या प्रैक्टिकल लेने वाले जो सर होते हैं, वो भी इसमें से कोई प्रश्न बनाकर पूछ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है हमको। तो गृह कार्य, कोपेन ने विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? संक्षेप में बताइए। तो कोपेन के जलवायु प्रदेशों को संक्षेप में उसका वर्णन करना है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये 2 गृह कार्य हैं। इन दोनों गृह कार्यों को आपको घर पे बैठ के करना है। बहुत प्रश्न भी करने हैं। आपको ये मैंने ध्यानपूर्वक समझाने की कोशिश की है। आपको ये अध्याय समझ में आया होगा और अगर नहीं आता है तो आप इसके बारे में कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसको ध्यान से सुना।